हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मुहूर्त की अगली कड़ी में आपको श्रावण मास शुक्ल पक्ष दशमी बुधवार दिनांक 29 जुलाई 2020 अनुराधा नक्षत्र है, सर्वश्रेष्ठ योग है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं राशि सहित बताया जाएगा सभी राशियों के लिए, और कौन सी राशि वालों के लिए यह दिन अशुभ रहेगा यह भी बताया जाएगा। इसके साथ ही मुहूर्त का समय भी बताया जाएगा, क्योंकि बिना समय के मुहूर्त कब करें यह तो पता ही नहीं चलता, इसलिए मुहूर्त का समय भी बताया जाएगा। इस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, आप विवाह कर सकते हैं, विवाह का मुहूर्त अलग है वह भी बताया जाएगा। वाहन खरीद सकते हैं, पालने में सुला सकते हैं बच्चे को, मशीनरी खरीद सकते हैं, दुकान व्यापार आरंभ कर सकते हैं, जलवा पूजन कर सकते हैं, अर्थात किसी बहन को संतान उत्पन्न हुए 1 महीना हो चुका है तो अब रसोई में काम शुरू कर सकते हैं इस दिन। इसके अलावा प्रसूति के लिए भेज सकते हैं 7वें महीने में। यदि कोई बहन अपने पीहर जाना चाहती है प्रसूति के लिए तो भी इस दिन जा सकते हैं। अन्नप्राशन भी इस दिन कर सकते हैं। पहली बार भोजन कर रहे हैं, बच्चे को सबसे पहले अन्न खिलाते हैं, अन्नप्राशन कहलाता है। लड़के के लिए 6वां 8वां 10वां महीना और लड़की के लिए 5वां 7वां 9वां महीना, अर्थात उनकी आयु इतने महीने की हो उस समय उनको पहली बार अन्न खिलाया जाता है, उसे अन्नप्राशन कहते हैं। चांदी के चम्मच से या चांदी के सिक्के से उनको अन्न खिलाया जाता है, या आपके पास जो भी साधन है उससे खीर बनाकर उस बच्चे को पहली बार अवश्य खिला सकते हैं। लेकिन किन राशि वालों के लिए अशुभ रहेगा यह दिन? मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए यह दिन अशुभ रहेगा। अन्य राशि वालों के लिए यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, सावन महीने में देवशयन है तो बहुत से लोग कहते हैं कि विवाह कैसे करें या अन्य शुभ मांगलिक कार्य कैसे करें। ऐसे लोग किसी भी बात से बाध्य नहीं हैं। हमारे किसी भी वीडियो से आपको कोई बाध्यता नहीं है, आप जब चाहें तब करें। आपका विचार यदि देव उठने के बाद मुहूर्त करने का है तो आप 25 नवंबर बाद कर सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में श्रावण महीने में आप भूमि पूजन भी कर सकते हैं, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। भूमि पूजन के लिए तो स्पेशली लिखा है कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष जो ये 29 जुलाई है, इस दिन अगर आप भूमि पूजन करते हैं अर्थात आप मकान बनाना शुरू करते हैं तो यह भावी जीवन में धन समृद्धि को लाने वाला होगा। घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके कामकाज भी आपको लाभ देंगे। तो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इस मुहूर्त से बढ़ती ही है। तो भूमि पूजन तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब मुहूर्त का समय क्या रहेगा यह भी सुन लीजिए। प्रातः 8:32 से 9:40 सुबह की 8:32 से 9:40 पहला मुहूर्त सुबह का है। दूसरा मुहूर्त है दिन में 11:05 से 12:30 दिन का है, और शाम को 4:05 से 7:20 यह भी मुहूर्त है। एक दोपहर 2:05 से 3 बजे तक एक लग्न भी है, इसमें भी आप विवाह कर सकते हैं। दिन में 2:05 से 3 बजे के बीच में आप विवाह कर सकते हैं। आप इसको 2:15 कर लें। रात्रि को 11:20 से 12:50 के बीच में आप विवाह रात को भी कर सकते हैं। लेकिन भूमि पूजन और गृह प्रवेश यदि करना चाहते हैं तो सुबह जो जल्दी मुहूर्त दिए हैं मैंने आपको 8:32 से 9:43 या 9:40 तक, दूसरा 11:05 से 12:30, कुल मिलाकर यदि आप भूमि पूजन कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं तो 12:30 बजे से पहले वाले मुहूर्त ही करने हैं। यदि आप विवाह कर रहे हैं तो आपको 2:15 से 3 बजे वाला जो मुहूर्त है इसमें आप विवाह कर सकते हैं दिन में, और लॉकडाउन के नियमों का पालन करके विवाह करें। घर में कोई भी आयोजन रखें तो सरकारी नियमों के अनुसार चलें। वैसे रात की शादियां अभी लॉकडाउन में नहीं हो रही है, तो दिन में आप विवाह कर सकते हैं 2:15 से 3 बजे के बीच में। लेकिन आपकी राशि मेष, सिंह, धनु है तो आपके लिए यह दिन अशुभ रहेगा। शाम को 4:05 से 7:20 यह समय जलवा पूजन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें वाहन खरीद सकते हैं, छोटे मोटे जो भी काम है इस दिन कर सकते हैं। लेकिन यदि दिन की
12:30 से पहले ही करें सारे काम, जैसे भूमि पूजन है, गृह प्रवेश है, दुकान खोलना है, या मशीनरी शुभारंभ करना है, व्यापार प्रारंभ करना है, प्रसूति के लिए भेजना है, अन्नप्राशन करना है, जलवा पूजन करना है, ये काम सब सुबह ही कर लें दिन से पहले तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। शाम वाले मुहूर्त में आप चाहें जो 4:05 से 7:20 का जो मुहूर्त है, इसमें आप केवल और केवल वाहन खरीद सकते हैं। वाहन सुबह वाले में भी खरीद सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखें कि विवाह के मुहूर्त अलग हैं। इस दिन मैंने आपको बता दिए, विवाह के 2 मुहूर्त हैं। दिन में 2:15 से 3 के बीच में आप विवाह कर सकते हैं, और रात्रि 11:20 से 2:50 के बीच में भी विवाह कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आजकल सरकार नियम यह बना चुकी है कि दिन में ही विवाह करें, तो दिन का मुहूर्त 2:15 से 3 के बीच में रहेगा। इस समय में आप पाणी ग्रहण संस्कार कर सकते हैं। तो 29 जुलाई 2020 बुधवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष दशमी है। इस दिन आप भूमि पूजन करें। भूमि में 5 पत्थर पूजन करके रखें। नींव यदि खोद रहे हैं तो इसी दिन सुबह भी खोद सकते हैं 8:30 बजे बाद, और 11:05 के बाद आप 5 पत्थर पूजन करके रख सकते हैं दूसरे मुहूर्त में। नींव आपको खोदनी है नैऋत्य कोण से, अर्थात दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले कोने से खुदाई प्रारंभ करनी है। तो इससे पहले ही अभी से ही आप प्लॉट साफ कर लें, वहाँ पर लाइनिंग डाल दें, अच्छी तरह से सफाई कर लें, गंगा जल छिड़क लें। भूमि की खुदाई से पहले मशीनरी की पूजा करें। आसपास में कोई देवता हैं, कुल देवता हैं, आपकी कुल देवी हैं, उनकी पूजा अवश्य करें। उनको धूप दीप अवश्य देवें। उसके बाद ही शुभ कार्य शुरू करें। पंडित को बुलाएं। गृह प्रवेश करते हैं तब भी प्रातः सुबह आप हवन कर सकते हैं, और 12:30 बजे से पहले आप किचन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यह सारी प्रक्रिया है। अन्नप्राशन में नियम यह है कि यदि कोई छोटा बच्चा है, उसकी उम्र 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की है, तो वह अन्नप्राशन कर सकता है। पहली बार उसको भोजन खीर बनाकर खिला सकते हैं। इसी प्रकार लड़की की आयु 5 महीने की हो गई है, 7 महीने की हो गई है, या 9 महीने की हो चुकी है, तो उसे भी इन महीनों में भोजन पहली बार करा सकते हैं। जलवा पूजन में कोई बहन यदि 1 महीना हो चुका है संतान हुए, तो 1 महीने बाद इस दिन आप चाहें तो रसोई में काम शुरू कर सकते हैं। एक कलश जल भर कर लाएँ। पहले तो जल जहाँ से भर कर ला रहे हैं उस कुएं बावड़ी का पूजन करें, और फिर उस जल को भर कर लावें और किचन में रखें। उससे पहले सबसे पहले तो स्नान करना होता है, फिर कुएं पे जाकर जल का पूजन करना होता है, कलश को लच्छा बांधना होता है, सारी प्रक्रिया होती है। तो यह प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि प्रसूति में भेजना चाहते हैं तब भी इस समय में आप उनको प्रसूति के लिए भेज सकते हैं। लेकिन बुधवार का दिन है, बुधवार के दिन उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो उत्तर दिशा में शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा में आप नहीं जा सकते। लेकिन कोई विशेष दोष भी नहीं लगेगा। कारण यह है कि इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा में सन्मुख चंद्रमा पड़ेगा। तो आप ईशान में मुख करके निकल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। पूर्व में भी मुख करके निकल सकते हैं। यदि व्यापार दुकान खोलना चाहते हैं तब भी सुबह वाले दोनों मुहूर्त श्रेष्ठ हैं, और शाम को अगर लेट हो जाएं तो शाम वाला हो सके जहाँ तक ना ही करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त दिन में 12:30 बजे से पहले ही कर लें। विवाह का मुहूर्त दिन में 2:15 से 3 बजे के बीच में, रात्रि 11:20 से 12:50 के बीच में आप कर सकते हैं। सारी स्थितियां मैंने आपको बता दी। और भी कोई बात यदि मैं भूल गया हूँ तो आप अवश्य मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। यदि आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो एक दिन पहले रात्रि जागरण कर लें, 28 जुलाई के दिन ही, और 29 जुलाई के दिन सुबह जल्दी हवन शुरू कर दें, और हवन होते ही एक कलश भरकर लाएं, जल का पूजन करें। फिर आप घर का मुख्य द्वार है उसका पूजन करें, पति पत्नी दोनों मिलकर, और फिर कलश को लाकर किचन में रखें। किचन पे आप जाएं, किचन में दूध उफानें, दूध उफानना पड़ता है, या गैस पर भोजन पकाना आप शुरू कर सकते हैं। तो समय जो मैंने बताया है वह बिल्कुल सही सटीक है। थोड़ा बहुत स्थान विशेष में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो यदि आप चाहें तब भी पूछ सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले मुहूर्त भी आपको पता लगेंगे समय समय पर।
उससे आप लाभान्वित अवश्य होंगे। यदि किसी बच्चे को पालने में सुलाना चाहते हैं तो इस दिन उसका सिर पूर्व में रखें, पैर पश्चिम में रखकर 4-5 छोटे बच्चों को बुलाएं और उसको पालने में झुला सकते हैं। पालना सुबह खरीद कर ले आएँ और 11-11:15 बजे उसको पालने में सुला लें, कोई समस्या वाली बात नहीं। और सुबह अगर नहीं होता है तो शाम को भी पालने में कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। मशीनरी नई खरीदी हो, छोटी खरीदी हो, कोई सी भी मशीनरी हो, उसका शुभारंभ इस दिन कर सकते हैं। दुकान खोलना, सभी काम होते हैं। और भूमि पूजन का सबसे महत्वपूर्ण बात कि भूमि पूजन के लिए तो यह दिन सर्वोत्तम है, इसलिए इस मुहूर्त को ना चूकें। जो चूकेंगे तो फिर ऐसा मुहूर्त आपको इस वर्ष, पूरे वर्ष में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है श्रावण महीने का 29 जुलाई। अगले वीडियो में आपको आने वाले मुहूर्त भी बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।